लोकसभा के चुनाव के दरमियान जो राजपूत बिरादरी है वो बीजेपी से नाराज़ हो गई है। उनका कहना है कि बीजेपी ने उनका मान सम्मान नहीं रखा और भी कुछ मांगे हैं, इसलिए सहारनपुर से लेकर और आगरा तक जो पंचायतें हैं ठाकुरों की वो लगातार चल रही हैं और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी भी इसे कवर अप करने में जुट गई है। विजयपाल तोमर जो राज्यसभा के सांसद रहे हैं और बड़े नेता हैं ठाकुरों के, वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर, गांव-गांव जाकर पंचायतें कर रहे हैं और ठाकुरों को मना रहे हैं। आज सिसौली में योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने कहा कि आप बीजेपी का प्रतिनिधि बनकर, मोदी का प्रतिनिधि बनकर घर घर जाओ और बीजेपी को वोट देने की अपील लोगों से करो। मैं सिसौली गांव में ही हूं और यहां पर आज जानेंगे 24 की चौपाल में कि जो ठाकुरों का मूड बदला हुआ था, अब क्या बदलाव हुआ है योगी आदित्यनाथ के यहां पर आने के बाद। क्या नाम है ताऊ आपका? मेरा नाम शिषपाल सिंह। तो ये तो बताओ पहले कि आप नाराज़ क्यों हैं और अब? हम बीजेपी से बिल्कुल नाराज़ नहीं हैं। हम बीजेपी से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। हम सुन अब तुम बोलते रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। हम नाराज़ नहीं। हम सन 14 में भी, सन 19 में भी हमारा 90% वोट बीजेपी को गया और अब के भी जाएगा। ये बात मैं कहता हूँ कि अब के भी जाएगा। हम नाराज़। ये गांव में पंचायत क्यों कर रहे हो, क्या मतलब इसका? बीजेपी से हम थोड़े से इसलिए नाराज़ हैं जो हमारे बड़े बुढ़ों ने देश के लिए, राजपूतों ने, ब्राह्मणों ने, बणियों ने, त्यागियों ने, गुजरों ने अपना खून बहाया, अंग्रेजों से लड़े और हम बीजेपी ने हम नंबर 2 के नागरिक बना दिए। हमें SC OBC में ला दी। हमारे बच्चे 85% में नौकरी करेंगे और ABC OBC के 45-65 पर करेंगे। उनके बच्चे 32 साल तक या 40 साल तक नौकरी करेंगे की उम्र तक भी नौकरी लग जाएगी। हमारे बच्चे 25 साल की नौकरी में होते ही ओवरेज हो जाएंगे। और हमें SC OBC याद रखिए, अगर हमारा कहीं ऐसे झगड़ा होता है, झगड़ा SC वाले करते हैं लेकिन जेल हम जाते हैं, उसकी ना हमारी इंक्वायरी होती है ना कुछ, जेल में हम सड़ते हैं। और गवर्नमेंट उनके लिए 2 लाख 5 लाख रुपए उन्हें मुकदमा लड़ाने के देती है उन्हें। और हमारे बच्चे पढ़े लिखे, बच्चों का हमारा क्या दोष है? हमारे बच्चे पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे बच्चों को हमारा क्या दोष है? नौकरी में उनके लिए भेदभाव कर रही है गवर्नमेंट। हम इसलिए नाराज हैं। केवल यही बात है? यही बात है, और कुछ नहीं। ये टिकट विकट कटने की जो बातें चल रही हैं, ये तो बात नहीं है कि तो ऐसी है, तो कमती भर्ती होते रहे, कमती भर्ती होते रहे। टिकट तो गवर्नमेंट जो देती है अपने नुमाइंदों को, जो देती है सोच समझ के देती है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये आपने नाराज़गी जता दी, उसके बाद में वोट देने के लिए भी राजी हो गए? वोट देने के हम राजी हैं। गवर्नमेंट को वोट देंगे। गवर्नमेंट को हम इस गवर्नमेंट को वोट नहीं, अपना खून भी देंगे गवर्नमेंट को अपना। हम गवर्नमेंट ये जो जगह जगह पंचायत करके, कल वहाँ हापुड़ में पंचायत थी, कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये सब क्या है? ये जो है खाम खा नाखानी तावेश में आ रहे हैं, वे नाखानी तावेश में आ रहे हैं। उन पर मरने मारने से काम नहीं चलता। काम तो जो लोग हैं अपनी समस्या कहो और दूसरे की सुनो, जब काम चलता। ये जो बदलाव हुआ है, ये यहाँ पे योगी जी के आने के बाद का बदलाव है? नहीं, योगी के तो आने से वही हुआ। योगी तो हमारे ही है भाई। योगी और मोदी ये तो बड़े संत आदमी हैं। ऐसे संत आदमी हमें राजनीति में कहाँ मिलेंगे? मिलने के ही नहीं। हम मोदी से नाराज। संत आदमी है, उसके बावजूद भी आपकी बात नहीं सुनते। आप कह रहे हैं 2M दर्जे का आपको नागरिक बना के छोड़ दिया। इन्होंने देखो ही तो कर रखा है, इन्होंने SC OBC लगा रखे है। ये तो इन्होंने गलती कर रखी है। संत भी कह रहे हो और उन्हें 2M दर्जे का नागरिक बना दिया, ये भी कह रहे हो? ये कह रहे हैं हम समान नागरिकता भी कह रहे हैं। ये खुद ये कह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे। ये खुद कहने कि हम समान नागरिकता करेंगे। खबर में पढ़ता रहता हूँ, पर लेकिन करने भी समानता कहाँ है? यो जब हमारे बच्चे 85% पर नौकरी करेंगे, उनके 45 या 65 पर करेंगे। हमारे बच्चे 25 साल में ओवर हो जाएंगे, उनके 32 या 40 साल तक करेंगे। तो बताओ समानता कहाँ? चुनाव में कोई मनभेद नहीं है? नहीं, हम वोट भाजपा को देंगे। वोट भाजपा को? बिल्कुल वोट भाजपा। तो ये सबका ही विचार है कि केवल इन्हीं का विचार नहीं? हाँ, बीजेपी को ही वोट दिया जाएगा। हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है। और उधर मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के खिलाफ 24 में ठाकुर खड़े हैं। कुछ भड़काने वाले आदमी ऐसे होते हैं जो भड़का रहे हैं, लेकिन जो सही मानने जानता है वो बीजेपी से खिलाफ ही नहीं होगा।
बीके सिंह का टिकट कट गया, ये भी गुस्सा था। पढ़ी कट जाओ, टिकट कट जाए, कोई बात नहीं, कोई उसमें कमी देखी गई होगी और किसी अच्छे सांसद को लेंगे। वैसे बिरादरी के हैं, उन्हें दे दिया टिकट। नहीं, पढ़े दे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई दिक्कत कोई वाली फ़र्क बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहा कि टिकट काट दिए, सारे जितने टिकट- ठाकुर कैंडिडेट थे सब हटा दिए। कुछ कमी होती है, जब भी टिकट कटते हैं, वैसे टिकट नहीं कटता अरे तो किसी दूसरे तो आने चाहिए थे ठाकुरों में। को। दूसरे आने जो आपस में लड़ेंगे तो फिर टिकट कैसे मिलेंगे उन्हें? आपस में जो लड़ते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट ना करके, अपनी बड़ाई छुटाई नहीं रखते, तो फिर उन्हें टिकट कैसे मिल जाएगा? हकीकत ये है कि ये आपस में लड़ते हैं। और वैसे बीजेपी को ही वोट मिलेगा, अब सब वोट बीजेपी को ही मिलेगा। तो ये बदलाव आज हुआ है। आज भी हुआ और पहले भी। हाँ, ऐसा नहीं हो तो थोड़ा सा भड़का पूरा हिंदुस्तान में नहीं हुआ बदलाव। क्या कह रहे हैं ताऊ? मैं ये कह रहा हूँ, नदी सूख सकती है, रिवर कैन ड्राई, माउंटेन कैन फ्लाई। नदी सूख सकती है, पहाड़ उड़ सकता है, पर हम बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, वोट देंगे। और ये पंचायत सिसौली में ये पंचायत जो है कुछ परसेंट ऐसा होती है, वो पंचायत करते हैं जगह जगह अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। हम भी नेता बन जाए। ये जो किसान संगठन के राजपूतों में नेता हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये तो बड़ी आग भरी बातें कर रहे हैं वो ठाकुर पूरन सिंह और ये पूरन सिंह तो अपनी राजनीति चमका रहे। अच्छा, वो कह रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे, हमें राजनीति नहीं करनी, तो हमने किस लिए बच्चों आए वो पूरन सिंह साहब यहाँ क्यों आए? पूरन सिंह किस लिए आए? यहाँ केवल राजनीति चमकाने आए। अपनी राजनीति चमकाने आए। अच्छा, ये कहा कि बीजेपी तेरी खैर नहीं और योगी मोदी से बैर नहीं। जी, बीजेपी में योगी जी हैं तो खैर कैसे नहीं? गलत कर रहे, सोच समझ कर नहीं कहा कुछ उन्होंने। अच्छा, मुझसे 1000 क्वेश्चन पूछो, है जवाब दूंगा। 1000 काय को पूछेंगे आपसे, हम तो आपका मन लेने आए। हम वोट बीजेपी को देंगे, पूरन सिंह साहब आए या उनके फादर आए, बीजेपी को वोट कर देंगे। ये जो ताऊ कह रहे थे कि ठीक कह हमें रहे हैं। 2M दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिया, ये भी ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे लेकिन हैं। तब भी बीजेपी को वोट देंगे। अगर लड़ाई लड़े, आर्मी में जाए, स्वर्ण जाति, और वैसे ओबीसी को बैठा दें यहाँ अपने घर में, तू नौकरी यहाँ कर, और जो स्वर्ण जाति है उनको इन्हें बॉर्डर पर भेज दो मरने के लिए। तो अब तो अग्निवीर आ गया, बहुत सारे लड़कों ने छोड़ दी, नौकरी नहीं कर रहे वो। देश जाए गड्ढे में, मेरिट लिस्ट बनती है जाति धर्म के ऊपर, वैसे समाज को बना रहे हैं जाति विहीन। जाति मतलब सब एक जाति है। तो ओबीसी के गीत गा रहे हैं, जो भी आता है ओबीसी के गीत गाने से देश की रक्षा नहीं हो सकती। अच्छा, ये कहा अभी, जैसे लड़कों से बात कर रहे थे हम, कुछ लड़कों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना जो है वो हमने होने के बाद नौकरी छोड़ दिया, हम नौकरी में नहीं जाएंगे आर्मी की। उसके मन की मर्जी है कौन सी नौकरी करें। तो 4 साल की नौकरी नहीं करनी उन्हें आर्मी की। वो गलत है। क्या? हमें चाहिए ट्रेंड सोल्जर। लड़ाई लगी, चल वे जल्दी बंदूक उठा के, तो 4 साल से वो घर बैठा है। नए नए हथियार आए, उन्हें जानते ही कि नहीं चलाना, तो 4 साल घर बैठ के क्या वो आर्मी में कुछ करेगा? कुछ करेगा वो? कुछ नहीं करेगा। नई टेक्नोलॉजी चल रही है, नए नए हथियार आ रहे हैं, तो 4 साल घर बैठा रहा, नए हथियार आए। 4 साल घर नहीं बैठना था उसमें नौकरी ही 4 साल की है। तो 4 साल के बाद वो क्या करेगा? ये सवाल है। एक ड्रॉप इन द ओशन, समुद्र में एक बूंद क्या करेगी? 4 महीने से दिन कट जाएगा, जिंदगी कट जाएगी, बच्चे पढ़ जाएंगे। लेकिन ये योजना तो बीजेपी लेके आई। वो उनकी डेथ हो गई, किसकी? रावत साहब की, जनरल रावत साहब की। हाँ। उन्होंने चलाई थी। नहीं, वो तो चलाई तो प्रधानमंत्री ने थी, उन्होंने बड़ा प्रचार विचार किया। रावत साहब का तो आइडिया था। आइडिया ने सलाह उनकी थी। अच्छा। वो कह रहे हैं मौसम खराब है,
पायलट ने कहा मौसम खराब है, हम जहाज में नहीं चलाऊंगा। और रावत साहब ले गए उसको, आप भी गए, पायलट को भी ले गए, एक्सीडेंट हो गया। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आप ये कह रहे थे कि जो टिकट वगैरह कटे हैं राजपूतों के, उससे कोई फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा है, मगर जब योगी आ गया तो अब समझ लो सारा फर्क खत्म। जो छुटवैये नेते हैं राजपूतों के, उनका उनको रहने दो, पहला ही वो है, ये बड़ा नेता पहला है। योगी है, बाद में और पहला योगी है, बाद में और कुछ खतरा बतरा भी बता रहे थे उसमें पंचायत में कि बीजेपी वाले योगी जी को भी यहाँ से हटा के केंद्र में ले जाना चाह रहे हैं। बीजेपी यही तो सोच रहे हैं, पीछे भी हटा रहे हैं ना, मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं इन्हें, दिल्ली भेज रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री को यहीं रहना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये यहीं रहे, फिर प्रधानमंत्री बने। यो नहीं कि बैठा के जैसे अभी उसे बैठा रखा राजनाथ सिंह को, बेचारे को थर्ड क्लास में, वो कुछ बोलता ही नहीं। उसे अब ऐसा कर रखा, कुछ बोल ही नहीं सकता, कहीं आ ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकता। तो इससे फ़ायदा नहीं है। ये बोलने वाला आदमी है, काम करने वाला आदमी है, काम चमकता नहीं। आपको ये खतरा है कि योगी जी का राजनाथ सिंह बना दिया जाएगा? हाँ, ऐसा है, खतरा है इस चीज़ से। हम चाहते हैं ऐसा बनना नहीं चाहिए, इसे सामने है तो सामने रहना चाहिए। अब जैसे योगी जी आए उसके बाद फिर गुस्सा खत्म, गुस्सा खत्म, काफूर गुस्सा काफूर, गुस्सा खत्म, वोट सब बीजेपी के। आप कुछ बोलेंगे ताऊ? हाँ, हम बोलेंगे जी। ये बताओ, आपके जैसे आज योगी जी आए, उन्होंने कहा कि घर घर चले जाओ और प्रत्याशी तो ना आ पाएगा क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो आप लोग भी अपील करोगे जाके वोट की? नहीं, हमें तो अपील नहीं करनी, पर कुछ ऐसे बंदे हैं जो बरगला रखे हैं, खामखा दिमाग से काम नहीं ले रहे, वो बीजेपी को नीचे गिराना चाह रहे हैं, किसी लालच से, किसी उससे। वरना जो समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो बीजेपी को ही वोट करेगा। बात सही है आपकी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बात कही, एक तो बात इन्होंने कही ताऊ ने कि वो 2M दर्जे का आदमी बना रखा है, 2M दर्जे का नागरिक। इसके अलावा एक और बात दूसरी ये है कि मान सम्मान कम हो गया बीजेपी में, ऐसी बात हर पंचायत में कही जा रही है। वो मान सम्मान वाली बात क्या है? उसमें बात ये है, कुछ मुद्दा किसी को भटकाने के लिए जो खिलाफ पार्टियों से मिले हैं, कुछ भटकाने के लिए, पब्लिक को, सीधे आदमियों को भटकाने के लिए कुछ ना कुछ तो मुद्दा लाएंगे। बुलाएं क्या वो? मैं उनका दिमाग बदलने के लिए हो। देखिए, योगी जी के आने से उनका दिमाग सबका 95% सही हो गया। अब योगी जी आ गए तो, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा खास बात तो नहीं कही राजपूतों के लिए। नहीं, खास बात क्या कहते, जो कुछ उन्होंने कहना बीजेपी के लिए सब कुछ कहा। वो तो एक जनरल सी बात कही। तो खास बात और क्या कहते राजपूतों के लिए आपने कोई ऐसा प्रतिष्ठा बना रखी थी कि योगी जी जब यहाँ आएंगे सिसोली में, उसके बाद ही हम लोग वोट देंगे? नहीं, ऐसा कुछ है। जिसके मन में पहले ही धारणा थी वोट देने के लिए, वो तो योगी जी नाथ थे, तभी वोट योगी को देते। अच्छा। अगर ना भी आते हो तो फिर भी कोई बात नहीं, वोट योगी जी को देते, बीजेपी को जाती वोट। बीजेपी को जाती। ये सब फालतू की बात है कि पंचायतें चल रही हैं, ऐसा हो जाए। फालतू की बात है। कुछ लोग 10% लोग प्रोपगंडा करते फिर रहे हैं। 10%? हाँ, ज़्यादातर वोट दिल में से जो है। ये मुजफ्फरनगर का जो मामला है, कल वहाँ वोटिंग होगी, वहाँ पे कैसा है? वहाँ का मेरे को कोई पता नहीं है जी। 24C का मसला कुछ अलग है। हाँ, उसका कुछ मसला अलग होगा, उनका कोई मसला नहीं है। आपको जानकारी तो होगी ना? उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। 24C के बारे में नहीं है आपको भी कोई जानकारी? नहीं, 24C में ठाकुर ज़्यादातर खिलाफ है। वजह यूँ है कि एक तो यूँ है कि ठाकुर को टिकट का मामला है, फिर 24C में संजीव बालियान ने संगीत को हरवाया। संगीत को हरवाया? संगीत का मैन विरोधी है सबसे ज़्यादा। 2-2.5 साल बाद आवाज़ निकली है ये तो। 2-2.5 साल बाद निकले, समय आने पे तो करा जाएगा, उससे पहले क्या फ़ायदा? जब समय अब आया 2-2.5 साल बाद, तो समय पे याद आई ये बात। अच्छा, एक बात बताओ, आज योगी जी यहाँ पे आए, इससे पहले तो वहाँ भी गए थे। योगी जी गए, योगी जी की बात का लोग सम्मान करते हैं, पर योगी जी के लिए 2027 में चुनाव होगा, योगी जी के सब साथ रहेंगे लड़के। तो इस वाले में बहुत कम मामला है, और जब यूपी का चुनाव होगा तो मैं 70% ठाकुर योगी जी के साथ रहेगा। नहीं, ये बहुत कम वाली बात जो आपने कही, बहुत कम कट रहे हैं या बहुत कम जा रहे हैं? नहीं, कुछ वोट मिल रही हैं, कट रहे हैं पर काफ़ी, और 24C में तो बहुत जाए, यहाँ भी काफ़ी नुकसान है बीजेपी। बड़े बूढ़े तो आपके खिलाफ? नहीं, मैं कह रहा हूँ 50 बूढ़े ये कह रहे हैं हम तो दे रहे हैं।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब मैंने क्या, ना सब दे रहे ना सब कट रहे। 50% नुकसान है बीजेपी को। 50%? 50%। तो बहुत हो जाएगा जी। अब ये तो जो जेन्युइन है, अब तुमने आज की रैली भी देख के, अब से पहले योगी जी उससे पहले भी देख के होगी, आज तो कम आदमी था। तो इसीलिए तो कम था कि मन में लोगों को दर्द है। आप गए थे रैली में? मैं भी गया था। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं गया था पहली में, अब की में दूना दून का फर्क है जनता को। या नहीं, आप भी पहले अगर आए हो। अच्छा, छोटा टेंट मंच से राजपूतों के लिए कोई बात तो ऐसी कुछ खास कही? योगी जी ने कही नहीं। अगर ऐसी कोई कही नहीं बेटा, कह देते तो फिर कह देते तो लोग विचार करते। धन सिंह कोतवाल को, धन सिंह कोतवाल को 2 बार याद करा इन्होंने, अनकपाल तोमर को तो याद नहीं करा, महाराणा प्रताप को नहीं करा। अच्छा, आप लोग इतनी छोटी छोटी बातें सोचते हो? नहीं, सोचते नहीं है। देखो सुनो, हम आपका नेता है, इतना बड़ा नेता है, जब भी तो यहाँ सम्मान के लिए आए हैं। अगर नेता हमारा ना होता तो हम क्यों आते? भाई योगी जी को तो हम नेता माने, इसीलिए तो यहाँ आए। बताओ आप। अगर आपने कहा कि हमारे महापुरुषों को याद नहीं किया, हमारे तुम्हारे क्या है? नहीं, जब उन्होंने धन सिंह कोतवाल का यहाँ नाम लिया कि तोमर बहुल क्षेत्र है, राजपूतों का क्षेत्र, यहाँ तो गुज्जर बहुल क्षेत्र ही नहीं है, तो इस बात का क्या आप फर्क क्यों नहीं मानते? फर्क पड़ेगा इस बात का। 50-50 का मामला है, मान रहे हैं जी हम तो बिल्कुल अपने दिमाग से, बाकी सबका अपना। उधर करंट कुछ ज़्यादा है, 24। उधर ज़्यादा विरोध है, उधर तो मानो कि 90% ठाकुर खिलाफ है बीजेपी के। तब तो हार जाएंगे क्या संजीव बालियान? 100%। संजीव बालियान भी हार गए और प्रदीप चौधरी भी नील। कहाँ कैराना में? कैराना में संजीव। अरे नहीं भैया अजी नहीं, कैसे? अब तुम देख लो कल की स्थिति। देखो सुनो, पहली बात तो वोटिंग परसेंट कम। कल आप देख लो वोटिंग जाएंगे ही नहीं, उत्साह नहीं है ना, लोग कम वोट देंगे। और जब 60% से कम वोटिंग होगा तो बीजेपी खतरे में ऑटोमेटिक आ जाती है। बीजेपी को तो जीत के चांस जब 70% से ऊपर चुनाव जाता है। आप लोग नहीं जाएंगे वोट डालने? नहीं, बिरादरी में उत्साह नहीं तो कम लोग जाएंगे, परसेंट कम होगा। कैराना वाला मामला कुछ, कैराना वाला मामला प्रदीप चौधरी का लड़का उसमें तलवार लेकर आया था काय में, जब वो रैली हुई थी मेयर भोज वाली, तो उस लोग वहीं से सहज चिंगारी बढ़ते बढ़ते तो आग लगी है। गुजर ठाकुरों वाला मामला? हाँ जी हाँ, तो उससे बढ़ता बढ़ता वहाँ उसका बड़ा, वहाँ संजीव बालियान की उसकी बिड़गी चिंगारी जब लगती है आँच बढ़ती चली जा, पश्चिम से हवा लगी है, आँच पार उतर जाएगी पूरा वो। ये तो कुछ और बता रहा था वो। ठीक कह रहे हैं। ठीक बात है। हम तो अपनी तो कह सके हैं, क्यों जी? हम अपनी तो कह सके हैं, सबके सोच न्यारी है। आपकी क्या सोच है? हम तो इनकी गैर लगी रहे। किनकी गैर? हाँ, किनकी गैर लग रहा है? बीजेपी की। अच्छा, आप लग रहे हैं? हाँ, और क्यों कैसे कह देंगे कि मेरी गैर लग जा? सबकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हम। ये जो 50-50 वाला मामला बता, ठीक कह रहे हैं, ये ऐसा है? ऐसा कोई मत खोल, मैं कह रहा हूँ ऐसा ही हो रहा। अच्छा जी। गोविंद साहब तो आज ये बता रहे हैं कि उनकी ससुराल जो है वही राजपूत। जौन जैसे कहेगा ऐसे कह रहे हैं, सब ऐसे कह रहे हैं। अब यहाँ कौन करेगा? जो इन्होंने कही है वो सही बात चल रही है, हम तो ये जाना। तो प्रत्याशी हैं तुम्हारे अरुण गोविल, वो कह रहे हैं कि राजपूतों में तुम्हारी रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी तो सब जगह हैं, चारों माह चल रही है, रिश्तेदारी क्या बात है? लेकिन यहाँ रिश्तेदारी से ऊपर का मामला है। हाँ, अलग है वो, अभी लोग पता भी ना, और जगह का पता भी ना। हम तो अपनी बात कर रहे हैं यहाँ। हाँ जी, किया और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये आप भी गए थे अभी वहाँ रैली में? 500 साल वो जो बात है रिश्तेदारी वाली, वो मजबूत बात है। हाँ, वो बता रहे हैं, अब 2 दिन से इस कहानी को तो घर वाली मेरी चौहान अलीगढ़ के। अरुण गोविल कह रहे हैं। हाँ, पहले तो कोई जिक्र ना करा इन्होंने। तो अब तो रिश्तेदार हो गए आपके। इस टाइम तो बीजेपी को दे ही रहे हैं वोट, जा कहाँ रहे हैं बिगड़ रिश्तेदार के भी। और इधर भाई साहब बता रहे हैं 50-50 वाला। अब चलो, अपनी इच्छा है, कुछ तो थोड़ी नहीं कट रही होंगी, 10-20% कटेंगे, ज़्यादा ना कटें। तो आप पंचायत तो नहीं करवाओगे यहाँ? अभी तो 26 तारीख दूर है। पंचायत होती हो, पंचायत से क्या फर्क पड़ेगा? वो 10% जाएगा बस। लेकिन 10% भी बहुत हो। अरे जाएगा वो। जहाँ पे 4000 5000 से तुम्हारा प्रत्याशी हार जीत हो रही है, वहाँ 10% तो बहुत हो। हाँ, बहुत है, पर वो भी 2 खड़े हैं। कौन 2 खड़े हैं? बसपा से खड़ा, सपा से खड़ा। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपका प्रत्याशी पिछली बार 4-1000 वोट से जीता। सपा बसपा साथ ही दोनों। राजेंद्र अग्रवाल अकेला रहा, जब भी जीत गया 2000-3000 से। तब 2 खड़े हैं, अब 2 खड़े हैं।
ओबीसी मेरठ में बहुत ज़्यादा है, ओबीसी सारा इसके साथ है, जितना भी ओबीसी है। और बढ़िया है 5-6 लाख 7 लाख 20 लाख 20 लाख तो कुल वोट है। हाँ 5-7 लाख बढ़िया, अभी 8 लाख हार कहाँ रहा? 7 लाख 8 लाख बनिया कहाँ से कर दिया आपने? कौन सा करे? बढ़िया है 7 लाख बनिया कहाँ से आ गया भैया? फिर बाकी कहाँ गए? 2 लाख कहाँ है? ये आंकड़े सारे गलत है। चलो ये तो जातिगत आंकड़े गिनाने लगे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हैं और कहा जा रहा है कि राजपूत नाराज है, उनमें दावे ये हैं कि 50-50 का मामला है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 10-20% का फ़र्क पड़ेगा। आज योगी आदित्यनाथ यहाँ मेरठ में आए हैं, उससे भी लोगों का जो मन है वो बदलेगा और इससे पहले कुछ और भी आयोजन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से होंगे। फिलहाल जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो राजपूत नेता हैं, वो ठाकुरों को मनाने में भी लगे हैं, यह भी सही बात है। मिलेंगे अगले लोकसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। 500 साल से मंडी